गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं प्रियंका चौबे सेंट्रल पब्लिक एकेडमी शहीदवारा से आज आप लोगों को क्लास 8 का संस्कृत का 7th चैप्टर आर्यभट्ट पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है। पूर्व दिशायाम उदेति सूर्य पश्चिम दिशायाः याम च अस्तम गच्छति इति दृश्यते ही लोके। संसार में यह दिखाई देता है कि सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है। परम न अनेन अवबोध्यमस्ति यत् सूर्यो गतिशील इति। कह रहे हैं परंतु इससे यह नहीं जाना जाता कि सूर्य गतिशील है। सूर्यो चलः पृथ्वी च चला या स्वकीये अक्षे घूर्णति इति सांप्रतम सुस्थापितः सिद्धांतः। और कहते हैं कि सूर्य अचल है, पृथ्वी चलायमान है जो अपनी धुरी पर घूमती है। सिद्धांतोऽयं प्राथमेन येन प्रवर्तितः स आसीत् महान् गणितज्ञः ज्योतिर्विच्चः आर्यभट्ट। कहते हैं कि इस समय भलीभांति स्थापित सिद्धांत है। इस सिद्धांत को सर्वप्रथम जिसने प्रारंभ किया वह महान गणित का ज्ञाता ज्योतिषी आर्यभट्ट था। पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपराय प्रचलिता रूढ़ि तेन प्रत्यादिष्टा। कह रहे हैं कि इस सिद्धांत को सर्वप्रथम जिसने प्रारंभ किया था वो आर्यभट्ट है। पृथ्वी स्थिर है, परंपरा से चली आ रही है, इस प्रथा धारणा का उन्होंने खंडन किया। आगे कह रहे हैं कि यद गतिशीलायाम नौकायाम उपविष्ट मानवः नौका स्थिरा मनुभवति अन्यान च पदार्थान गतिशीलान अवगच्छति। कहते हैं उन्होंने उदाहरण दिया कि चलती हुई नाव में बैठा हुआ मनुष्य नाव को रुकी हुई अनुभव करता है और दूसरे पदार्थों वस्तुओं को गतिशील समझता है। आगे कह रहे हैं कि एवमेव गतिशीलायाम पृथ्वीयाम अवस्थितः मानवः पृथ्वी स्थिरा मनुभवति सूर्यादि ग्रहान च गतिशीलान वेत्ति। कह रहे हैं कि इसी तरह ही गति युक्त पृथ्वी पर स्थित मनुष्य पृथ्वी को स्थिर अनुभव करता है और सूर्य आदि ग्रहों को गतिशील जानता है। 476 तमे ख्रीस्ताब्दे षष्ठ सप्तत्यधिक चतुःशततमे वर्षे आर्यभट्टः जन्म लब्धवानिति तेनैव विरचिते आर्यभट्टीयम् इत्यस्मिन्। सन 476 ईस्वी में 476 वर्ष में आर्यभट्ट ने जन्म लिया। यह उन्होंने अपने द्वारा ही लिखा। ठीक है। कह रहे हैं कि ये उन्होंने अपने ग्रंथ में अपने द्वारा ही लिखा। ग्रंथोऽयं तेन त्रयोविंशतितमे वयसि विचरितः। कह रहे हैं कि यह ग्रंथ उन्होंने 23 वर्ष की आयु में लिखा था, उसकी रचना कर दी। ऐतिहासिक स्रोतों भी ज्ञायते यत् पाटलिपुत्रम निकषा आर्यभट्टस्य वेधशालाम आसीत्। कह रहे हैं ऐतिहासिक सूत्रों से पता चलता है कि पाटलिपुत्र पटना के निकट आर्यभट्ट के नक्षत्रों को जानने की प्रयोगशाला थी। आगे कह रहे हैं कि आर्यभट्टस्य योगदानम गणित ज्योतिष संबंधम वर्तते यत्र संख्यानाम आकलनम महत्वम आदधाति। कह रहे हैं आर्यभट्ट का योगदान सहयोग गणित ज्योतिष से संबंध रखता है जहाँ संख्याओं की गणना महत्व रखती है। आगे कह रहे हैं कि आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्रे न विश्वसिति स्म। कह रहे हैं आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं करते थे। आगे कह रहे हैं कि गणितीय पद्धत्या कृतम आकलन माधुत्य एव तेन प्रतिपादितम यत् ग्रहणे
राहु केतु नामको दानवो नास्ति कारणम। कहते हैं कि गणित शास्त्र की पद्धति के तरीके से किए गए आकलन गणना पर आधारित करके ही उन्होंने प्रतिपादित किया कि ग्रहण लग्न में राहु और केतु नामक राक्षस कारण नहीं है। आगे कहते हैं तत्र तु सूर्य चंद्र पृथ्वी इति त्रीणि एव कारणानि सूर्य परितः भ्रमन्त्याः पृथ्व्याः चंद्रस्य परिक्रमा पथेन संयोगादात् ग्रहणं भवति। कह रहे हैं आगे कि सूर्य के चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी पर चंद्रमा के घूमने के मार्ग के संयोग के कारण ग्रहण होता है। जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है तब चंद्र ग्रहण होता है। आगे कह रहे हैं कि यदा पृथ्व्या छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते तदा चंद्रग्रहणं भवति। जो है कि छाया जब पड़ती है पृथ्वी पर तब जो है कि चंद्र ग्रहण होता है। चंद्रमा पर जब प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश नहीं पड़ता। तथैव पृथ्वी सूर्योः मध्य समागतस्य चंद्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहणं दृश्यते। कह रहे हैं कि वैसे ही पृथ्वी और सूर्य के बीच में आए हुए चंद्रमा की परछाई से सूर्य ग्रहण दिखाई पड़ता है। आगे कह रहे हैं कि पुनरपि तस्य दृष्टिः समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकारे प्राप्त सामान्य जनाः काठिन्यमनुभवन्ति। भारतीय ज्योतिः शास्त्रे तथैव आर्यभट्टस्यापि विरोधः अभवत्। तस्य सिद्धान्ता उपेक्षितः। सः पंडित ममन्या नाम उपहास पात्रम ज्ञायते। समाज में नए विचार को स्वीकार करने मानने में अधिकतर लोगों को कठिनाई की अनुभूति होती है। सामान्य लोगों को भारतीय ज्योतिष शास्त्र में वैसे ही आर्यभट्ट का भी अब विरोध हुआ और उनका उपहास भी उड़ाया गया उनके सिद्धांतों का। पुनरपि तस्य दृष्टि काला तिग्मीनी दृष्टा आधुनिकैः वैज्ञानिकैः तस्मिन् तस्य च सिद्धान्ते समादरः प्रकटितः अस्मादेव कारणाद् अस्माकं प्रथमोपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कृतं। वस्तुतः भारतीयायाः गणितपरम्परायाः अथ च विज्ञानपरम्परायाः असौ एकः शिखरपुरुषः आसीत्। कह रहे हैं कि उनके सिद्धांत को अनसुना कर दिया गया, उनका विरोध किया गया और स्वयं को भारी विद्वान मानने वालों ने उनका जो है कि उनको हंसी का पात्र बनाया। फिर भी उनकी दृष्टि विचारधारा समय को लांघने वाली देखी गई और कह रहे हैं कि किंतु आधुनिक वैज्ञानिकों ने उनमें और उनके सिद्धांतों में आदर विश्वास प्रकट किया कि उन्होंने जो सिद्धांत किया वो सही है। इसी कारण से हमारे पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया। वास्तव में भारत की गणित परंपरा के और विज्ञान की परंपरा के शिखर पुरुष सर्वोच्च व्यक्ति थे।